हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम धुन में। दोस्तों, यहाँ पर एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं आज से। और यहाँ पर स्पेशली सुपर टेट, पेट, टीटी और साथ ही साथ एसएससी, जीडी, यूपीएसआई कोई भी एग्ज़ाम की प्रेपरेशन कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियरी है। दोस्तों, यहाँ पर भौतिक विज्ञान को सबसे पहले डिस्कस करेंगे, फिर रसायन विज्ञान और फिर इसके बाद जीव विज्ञान। तो ऐसे में ऐसी सीरीज मैं लेकर चलूँगा जिसमें एक बार आप पढ़ लोगे तो जिंदगी भर की झंझट खत्म हो जाएंगी। और ऐसे फैक्ट्स हैं ये जो आपकी नौकरी पक्की कर देंगे। तो चलिए दोस्तों, अब बिना किसी देरी के वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले हम फिजिक्स को डिस्कस करेंगे और स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ों को समझेंगे। सबसे पहले भौतिक विज्ञान क्या है। देखिए, विज्ञान की वह शाखा जो द्रव्य एवं ऊर्जा के मध्य परस्पर संबंधों का अध्ययन करती है वो भौतिक विज्ञान कहलाती है। देखिए, द्रव्य और ऊर्जा के मध्य परस्पर जो भी संबंध है उनका अध्ययन भौतिक विज्ञान में किया जाएगा। देखिए, द्रव्य क्या है दोस्तों, द्रव और द्रव्य दोनों में डिफरेंस होता है। तो द्रव्य जो है वो ऐसी वस्तु होती है जो स्थान घेरती है, जिसका भार होता है, जो हमारी ज्ञानेंद्रियों द्वारा महसूस होती है, अनुभव की जा सकती है। ठीक है, उसे हम द्रव्य कहेंगे। ठीक है, द्रव्य का मतलब होता है दोस्तों अंग्रेजी में मैटर। मैटर को द्रव्य कहते हैं और लिक्विड को यहाँ पर दोस्तों द्रव कहते हैं। द्रव, ओनली द्रव, और ये द्रव्य है। ठीक है, अब हम दोस्तों द्रव्यमान को देखेंगे। द्रव्यमान को कहते हैं मास। तो देखिए, किसी भी वस्तु में पदार्थ की मात्रा क्या कहलाती है, द्रव्यमान कहलाती है, और यह सदैव नियत रहती है। द्रव्यमान आदमी का कभी भी नियत रहेगा, चाहे वो धरती में रहे, चाहे आसमान में रहे, चाहे चंद्रमा में रहे। ठीक है, पूछ लेता कभी कंफ्यूज करने के लिए कि एक व्यक्ति का द्रव्यमान पृथ्वी पर 50 किलोग्राम है तो उसका चंद्रमा पर कितना होगा, तो वो दोस्तों 50 किलोग्राम ही रहेगा, लेकिन जो उसका वेट है वो बदल जाएगा। ठीक है, तो द्रव्यमान जो है वो वही रहेगा, वेट उसका बदलता रहेगा। अब देखिए, भार क्या है। देखिए, जो भार होता है वह बल जिसके द्वारा पृथ्वी किसी भी वस्तु को अपनी तरफ आकर्षित करती है वह भार कहलाता है। भार क्या होता है, W बराबर m/g। तो W जो वेट होता है वो मास और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का मल्टीप्लिकेशन होता है। भार का मान गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है। इस त्वरण का मान भूमध्य रेखा से ध्रुवीय क्षेत्र की ओर बढ़ने पर बढ़ता है। मतलब भूमध्य रेखा से अगर ध्रुवीय क्षेत्रों की ओर बढ़ोगे तो त्वरण का जो मान है वो g का मान बढ़ेगा और भार का मान परिवर्तित होता है। भार का मान परिवर्तित होगा, यहाँ पर आपका कुछ और होगा, चंद्रमा पर कुछ और होगा। अब दोस्तों, यहाँ पे डिस्कस करते हैं भौतिक राशियों को, फिजिकल क्वांटिटीज़ को। तो जो फिजिकल क्वांटिटी होती हैं दो प्रकार की होती हैं। पहली होती है स्केलर क्वांटिटी, और स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती हैं जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। ठीक है, परिमाण का मतलब समय, दूरी, चाल, घनत्व, ऊर्जा, शक्ति, ये सब परिमाण है, लेकिन दिशा की आपको कोई आवश्यकता नहीं होगी। जबकि जो स्केलर के बाद वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं वो सदिश राशियां कहलाती हैं। वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन इसके साथ डायरेक्शन की भी आवश्यकता होगी, दिशा की भी आवश्यकता होगी। जैसे इस विस्थापन, वेग, बल, त्वरण, ये सभी क्या हैं, सदिश राशियां हैं। अब दोस्तों क्वेश्चन पूछता है निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि नहीं है। तो दोस्तों, ऊर्जा यहाँ पे सदिश राशि नहीं है, ये एक अदिश राशि है। जबकि त्वरण हो गया, वेग हो गया, विस्थापन हो गया, ये सदिश राशियां हैं। अब दोस्तों हम मात्रक को डिफाइन करेंगे। मात्रक क्या होता है। देखिए, मात्रक जो होता है किसी भी भौतिक राशि के मापन के लिए मात्रक प्रयोग में लाया जाता है। मात्रक दो प्रकार के होते हैं, पहला मूल मात्रक, दूसरा व्युत्पन्न मात्रक। अब मूल मात्रक को हम देखेंगे। देखिए, फंडामेंटल यूनिट जो होती है उसको कहते हैं, इसको व्यक्त करने के लिए अन्य मात्रकों की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे द्रव्यमान को केजी में और दूरी को मीटर में, समय का मात्रक क्या है, सेकंड है। तो इनके लिए किसी दूसरे मात्रक की आवश्यकता नहीं होगी।
जबकि जो डेरिवेटिव्स यूनिट होती हैं, व्युत्पन्न मात्रक होते हैं, उनको व्यक्त करने के लिए दो या दो से अधिक मूल मात्रकों की आवश्यकता होती है। जैसे क्षेत्रफल, इसमें मीटर स्क्वायर होता है, आयतन का मीटर क्यूब होगा, और सेकंड का मीटर प्रति सेकंड होगा, चाल का। तो इसमें दो या दो से अधिक मात्रकों की आवश्यकता होगी, ये व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। अब हम मात्रकों की कुछ पद्धतियां देख लेते हैं। पहली है MKS पद्धति, मीटर किलोग्राम सेकंड, फुल फॉर्म पूछ लेता है कभी कभी। CGS है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, यहाँ पर यह फ्रांस में प्रचलित है CGS पद्धति। और FPS फुट पाउंड सेकंड है, और यह ब्रिटिश पद्धति भी इसको कहते हैं। आज़ादी से पूर्व भारत में यह पद्धति प्रयोग में लाई जाती थी। अब दोस्तों देखा जाए तो 1 फीट में 30.48 सेंटीमीटर होता है, और 1 kg में 2.2 LBH होता है। अब यह SI सिस्टम है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखिए 1960 में जिनेवा में आयोजित एक सम्मेलन में इस पद्धति को वैश्विक रूप से अपनाया गया। MKS पद्धति का यह परिवर्तित रूप है SI पद्धति, और इस पद्धति में 7 मूल मात्रक सम्मिलित हैं। 7 मूल मात्रक कौन कौन से पूछे जाते हैं। पहला है द्रव्यमान, इसका मात्रक किलोग्राम। दूसरा है लंबाई, इसका मीटर। तीसरा है समय, इसका सेकंड है। तापमान का केल्विन होता है। ये फार्मूला दोस्तों आप बिल्कुल से रट लें, C/100 F-32/180 और K-273/100। तो इसको C/5 F-32/9 और K-273/5 भी कर सकते हैं। 20 से डिवाइड कर लें इसको, तो 20 पंचा 100 और 20 नैया 180 और 20 पंचे 100। तो C/5 F-32/9 और K-273/5। ये थोड़ा सा सिंप्लीफाइड है, मैंने भी इसी प्रकार से इसको रट रखा है। तो दोस्तों यहाँ पर यूनिट पूछ लेता है ताप की, तो ताप की यूनिट क्या होती है, केल्विन होती है। विद्युत धारा की यूनिट एम्पियर होती है। ज्योति तीव्रता की कैंडिला होती है। पदार्थ की मात्रा की यूनिट मोल होती है। अब दूरी के मात्रक को देखते हैं। तो दोस्तों दूरी के मात्रक हैं खगोलीय यूनिट, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। देखिए एक खगोलीय इकाई पृथ्वी और सूर्य के मध्य औसत दूरी को दर्शाती है, और एक खगोलीय यूनिट बराबर होती है 1.4 × 10⁻11 मीटर के। प्रकाश वर्ष ये भी दूरी मापने का एक जो है यूनिट है, और एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। 1 लाइट ईयर बराबर होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर के। पारसेक ये दूरी मापने का सबसे बड़ा मात्रक है, और एक पारसेक बराबर होता है 3.08 × 10⁻16 मीटर। ये बहुत बड़ा मात्रक है दूरी मापने का, और इसको बिल्कुल रट लें। और इसका प्रयोग है खगोलीय पिंडों के मध्य दूरी को मापने में किया जाता है।